अगर इथेनॉल पर जो भी सवाल उठ रहा है तो नितिन गडकरी को लेकर उठ रहा है। कारण यह है कि उन पर आरोप लग रहा है नितिन गडकरी अपने बेटे की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो इथेनॉल को देश के ऊपर थोप रहे हैं। अगर ये आरोप सही है तो ये उचित है? नहीं, ये तो राजनीतिक प्रश्न है। ये लोग अपना राजनीतिक फ़ायदा करने के लिए कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे। इथेनॉल का जो विषय चल रहा है इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए कि क्या ये सही है, क्या ये लाना चाहिए, ये लाना ज़रूरी था कि नहीं? देखिए, ये लाना बहुत ज़रूरी है। E20 मेरे हिसाब से E20 नहीं, E85 E100 तक इसको लाना चाहिए। तो कुछ लोगों की गाड़ियों में समस्या तो आ रहे हैं नहीं, ऐसे जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस तरह की कोई समस्या नहीं है। सचमुच ऐसा प्रॉब्लम होता तो आज कम से कम 10 या 15% गाड़ियाँ ऑफ रोड हो गई होती। 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रहे थे तो हो सकता है एक लीटर में आप 9.5 या 9.6। हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि इथेनॉल को लेकर चर्चा चल रहा है, इससे गाड़ियों में माइलेज कम मिल रहा है, इसकी वजह से कई सारे पार्ट्स खराब हो रहे हैं। कितना सही है? नहीं, ये पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं खराब हो रहे हैं। अभी आज की जो जितनी भी गाड़ियाँ नई आ रही हैं सब इसके लिए डिज़ाइंड हैं। किसानों के लिए वरदान है, मैं कह रहा हूँ। जिस दिन E100 हो गया उस दिन किसान हमारी समझ से मालामाल हो जाएंगे। इथेनॉल आ गया है, E20 चल रहा है, तो अगर इथेनॉल आया है, बाहर देश से पेट्रोल आना कम होगा तो इससे तो पेट्रोल का रेट भी तो कम होना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। इथेनॉल का जो मुद्दा है इस वक्त पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और आज प्रवासी संदेश पर हम इथेनॉल से क्या फ़ायदा है, नुकसान है जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं इस पर बात करेंगे। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। ये इथेनॉल जो मामला है इससे जो वाहन की कंपनी है जैसे टोयोटा हो गई या स्कॉर्पियो, महिंद्रा, कई सारी जो कंपनी है, टाटा कंपनी, इन लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जो गाड़ी आ रही है हम कई साल से पहले इसकी जांच किए हैं कि ये एथेनॉल के लिए युक्त है कि नहीं, एथेनॉल इस्तेमाल करने के बाद इस पर कुछ नुकसान आएगा कि नहीं, तो तभी हम ये गाड़ी मार्केट में लाए हैं। और जब सरकार अभी E20, अभी तक E5 E10 जो भी चल रहा था, अभी जो E20 आया है इसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिससे सरकार में बैठे नितिन गडकरी को भी जवाब देना पड़ रहा है कि क्या इथेनॉल सही है, क्या इथेनॉल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आज हम वाहनों के एक्सपर्ट जो पहले इस फील्ड में कई सालों तक मौजूद थे, एक्सपर्ट हैं दिनेश चंद्र उपाध्याय, आज हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका प्रवासी संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शक को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप इस फील्ड से पहले रह चुके हैं, तो एथेनॉल का भी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब ये बताइए कि इस फील्ड में आप क्या थे, कितने साल से काम किए हैं? जी, धन्यवाद अभय ज्ञान जी। मैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में करीब 5 दशक से लगा हुआ था जी। हम सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में थे, अशोक लेलैंड में थे जी। उसके बाद टोयोटा समूह में हिनो मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं जी, उनके इंडियन प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा था। हमने इस पे काफ़ी कुछ अध्ययन किया हुआ है जी, वाहनों से रिलेटेड। तो इथेनॉल हमारी समझ से इसमें राजनीति का ज़्यादा प्रश्न बन चुका है, बशर्ते इसकी गुणवत्ता या इसके विषय में अच्छी जानकारी के लिए। नहीं, इथेनॉल का जो विषय चल रहा है इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए कि क्या ये सही है, क्या ये लाना चाहिए, ये लाना ज़रूरी था कि नहीं? देखिए, ये लाना बहुत ज़रूरी है। E20 मेरे हिसाब से E20 नहीं, E85 E100 तक इसको लाना चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये, पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत विकट समस्या है जी। कुछ देर पहले आपने देखा होगा हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है। हाँ। उसका कारण यही था कि वहाँ पर सब पेट्रोल या डीजल के वाहन चलते हैं। तो इस समस्या का समाधान केवल इथेनॉल के माध्यम से इसमें हो सकता है। दूसरे इसके लाभ हैं कि किसानों को आप अच्छा से अच्छा उनको लाभ दे सकते हैं, वो इसकी खेती करके बहुत तो संपन्न बन सकते हैं जी। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारा इंपोर्ट पे निर्भरता कम होगी। अच्छा, आज फॉरेन एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज डॉलर, हर एक आदमी बोलता है कि डॉलर की कीमत पे कंपैरिजन में
रुपया नीचे जा रहा जा रहा है। ये सब समस्याओं का अगर निदान चाहिए तो E20 से जितना से जल्दी से जल्दी हो सके व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर E100 तक सोचना चाहिए। क्या किसी अन्य देशों में E20 के आगे E30, E40 जैसे आप कह रहे हैं E85 क्या है, ऐसा इस्तेमाल चल रहा है? विश्व में कुछ स्थानों पर E85 तक चल रहा है। अच्छा, अभी पिछले दिनों आपको पता होगा पटना से एक यूट्यूबर है, बिहार पटना से, उन्होंने इस पर बहुत अच्छा सवाल किया था। उनको गाड़ी में कुछ इशू आया था इनोवा हाइब्रिड पे, जिस पर नितिन गडकरी ने भी जवाब दिया। तो कुछ लोगों की गाड़ियों में समस्या तो आ रहा है जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस तरह की कोई समस्या नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा यदि सचमुच ऐसा प्रॉब्लम होता जी, तो आज कम से कम 10 या 15% गाड़ियाँ ऑफ रोड हो गई होती। ऐसा आपको नहीं दिखता है। ना तो 2 व्हीलर बंद हुए हैं, ना तो 4 व्हीलर्स बंद हुए हैं, ना ये आपके बसेज वगैरह कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, सब अच्छे से चल रहे हैं। इसमें केवल जो अभी हमारा ऑब्जर्वेशन है फ्यूल इफिशिएंसी, जैसे आप 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रहे थे तो हो सकता है एक लीटर में आप 9.5 या 9.6। हाँ, ये भी एक प्रश्न है कि एथेनॉल को लेकर चर्चा चल रहा है, इससे गाड़ियों में माइलेज कम मिल रहा है, इसकी वजह से कई सारे पार्ट्स खराब हो रहे हैं। कितना सही है? नहीं, ये पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं खराब हो रहे हैं। अभी आज की जो जितनी भी गाड़ियाँ नई आ रही हैं सब इसके लिए डिजाइंड हैं। अच्छा। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ी समस्या हो सकती है, और वो भी बहुत जो माइनर पार्ट्स हैं, बहुत कम वैल्यू वाले पार्ट्स हैं, वही ख़राब होते हैं। जैसे कोई रबर का गैस्केट है या कोई वॉशर है, इस तरह की चीज़ें ख़राब होती हैं जिसको रिपेयर करने का खर्च एकदम मामूली है। अच्छा, नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं कि जो नई गाड़ी आ रही है वो तो जांच पड़ताल के आ रही हैं कि ये गाड़ी इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं, अभी आप देखेंगे, अब किसान का बात कर रहे हैं तो किसानों के पास जो ट्रैक्टर होते हैं, पुराने जगलेटर होते हैं, पुराने जो भी गाड़ियां होती हैं उनके पास, अगर वो उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उनको तो नुकसान भी तो इसमें होगा। नहीं, इतना नुकसान नहीं होगा जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा। उनका नुकसान जैसा मैंने आपको बताया है 1% या 1.5%, 2% का फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है। हाँ। लेकिन हमारी समझ से अगर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खेती कर रहे हैं गन्ने की और बाकी चीज़ों की जिससे इथेनॉल बनता है, तो उनका लाभ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जगह पे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो हाथी है और एक चींटी है जी। जो नुकसान है वो चींटी के बराबर है जी, और जो फ़ायदा है वो हाथी के बराबर है। अच्छा, किसानों किसानों के लिए वरदान है, मैं कह रहा हूँ। जिस दिन E100 हो गया उस दिन किसान हमारी समझ से मालामाल हो जाएंगे। और ये किसान प्रधान प्रदेश है अपना जी। हमारी समझ से ये इस पर बहुत ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये भूल जाना चाहिए कौन क्या बोलता है। देखिए, हमारे देश के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो तो हरदीप सिंह जी हैं, लेकिन परिवहन विभाग जिनके पास है, नितिन गडकरी, उनको विजनरी लीडर कहा जाता है। और इस वक्त अगर इथेनॉल पर जो भी सवाल उठ रहा है तो नितिन गडकरी को लेकर उठ रहा है। कारण ये है कि उन पर आरोप लग रहा है नितिन गडकरी अपने बेटे की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो इथेनॉल को देश के ऊपर थोप रहे हैं। अगर ये आरोप सही है तो ये उचित है? नहीं, ये तो राजनीतिक प्रश्न है। ये लोग अपना राजनीतिक फ़ायदा करने के लिए कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे। मेरे हिसाब से गडकरी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है इथेनॉल को इंट्रोड्यूस करके। इथेनॉल को जितना ही बढ़ावा आप देंगे देश के लिए उतने फ़ायदेमंद हैं। हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक समस्या लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, इथेनॉल से होने वाली जो नुकसान है इस पर कुछ बताइए कि क्या नुकसान होगा गाड़ियों पर या कहीं भी? गाड़ियों का नुकसान बिल्कुल मामूली, जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा 1% कम होगी जी। दूसरा क्या है कि उसमें जो पुरानी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, उसमें आपका परसेंटेज भी बहुत कम नहीं होगा, और उसके जो रबर कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, वो भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, और आपको ये भी मालूम होगा 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ ये अभी चलने नहीं पाएंगी। हाँ। तो पुरानी गाड़ियों का लेके रोना हमारी समझ से बेकार की चीज़ है। अच्छा, हाँ सही बात है। कुछ शहरों में जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर तो ये चीज़ प्रतिबंध कई दिनों से हो चुका है। लेकिन जो एथेनॉल का चर्चा है ये पूरे देश में इस वक्त इसलिए अभी पटना से एक जो वीडियो आया था, यूट्यूबर हैं, उसको लेकर ये चर्चा काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया, जिस पर आज तक पर नितिन गडकरी ने इसका बयान दिया और भी कई सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर दिया। और आज हमारे साथ जब इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इस फील्ड में कई सारे दिन अपने इन्होंने दिए हैं,
कह रहे हैं 5 दशक। तो इन्होंने जो बताया है कि एथेनॉल से नुकसान तो कहीं नहीं, लेकिन फ़ायदा ही हर जगह दिख रहा है। अब आने वाला समय भी ये भी बताएगा कि एथेनॉल क्या सच में नुकसान देता है कि फ़ायदा देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रहा है, जिससे जो यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर, वो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में नुकसान आ रहा है एथेनॉल को लेकर। देखिए, इथेनॉल आ गया है, E20 चल रहा है, तो अगर इथेनॉल आया है, बाहर देश से पेट्रोल आना कम होगा, तो इससे तो पेट्रोल का रेट भी तो कम होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा जितना उपयोग करेंगे उतना फ्यूल का दाम कम होते जाना चाहिए जी। और अगर हम E85 या E100 पे चले गए तो ये फ्यूल लाना पूरा बंद कर देंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज पूरा का पूरा बच जाएगा। जो आज सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा वेस्ट हो रहा है वो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हो रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसके बारे में दूसरे क्या बोलते हैं, यूट्यूबर क्या बोलते हैं, या विरोधी लोग क्या बोलते हैं, या दूसरे जनता क्या बोलती है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ जी। यह बहुत अच्छा स्टेप है गडकरी जी द्वारा और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं जी। देखिए, हम आपको ये बता दें कि जो एथेनॉल E20 जो इस वक्त फ्यूल हर जगह अनिवार्य हो गया, हर जगह लाया गया है, उसका रेट इस वक्त कुछ 110 से 115 के बीच में चल रहा है। XP95 जो प्योर पेट्रोल बताया जा रहा है, XP95 का रेट कुछ 120 से 125 के बीच में है, लेकिन जो एकदम प्योर पेट्रोल बोलते हैं XP100, इसका रेट 160 से लेके 170 के बीच में है। और ये मैं रेट जो आपको बता रहा हूँ ये मुंबई में है, इससे कुछ ऊपर नीचे होंगे कई जगह पर, ऐसा ही कुछ रेट बिहार और दिल्ली में भी है। दिनेश जी, आप उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका, और साथ ही साथ सरकार को आप क्या सलाह देंगे इस मुद्दे पर? देखिए, हम उपभोक्ताओं को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा स्टेप है, उनके हित में है जी, देश के हित में है जी, सरकार के हित में है, इसलिए इस पर किसी बहकावे में उनको नहीं आना चाहिए। उन्हें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को फ्यूल को प्रमोट करना चाहिए। और हमारे हिसाब से अगर E100 मेरा तो मानना है कि जल्दी से जल्दी आप E100 लागू करो, जहाँ पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका दाम भी बहुत कम हो जाएगा। E20 में तो देश के लोग इतने परेशान हैं, E100 आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, ये हमारी इसमें से आर्टिफिशियल ये है परेशानी लोग बता रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। हमारे साथ दिनेश चंद्र उपाध्याय थे, जिन्होंने इथेनॉल पर खुलकर अपनी बात कही, और उनकी बात से ये पता चलता है कि एथेनॉल कहीं ना कहीं फ़ायदे की ही बात है। एथेनॉल इस देश में लाया गया है, इनका ये कहना है कि E20 आया है तो E20 से जल्दी E85 या E100 ला दिया जाए, इससे इस देश में फ़ायदा ज़रूर होगा। हम ऐसे ही अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को आपको मिलाते रहेंगे। आप बने रहिए प्रवासी संदेश पर। मैं विज्ञान उपाध्याय, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।